फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम मैनेजमेंट में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, इसको जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो कहाँ से बनता है, क्या क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? हम अपनी डे रूटीन में जो है बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस होती है, उनमें से हम जो है किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए हमें सही लगती है। जैसे खाने के लिए मेरे को जैसे भूख लगी है तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं बर्गर भी खा सकती हूँ, मैं जूस भी पी सकती हूँ, इस तरीके से फ्रूट्स भी खा सकती हूँ, खाना भी खा सकती हूँ। अब मेरे को लग रहा है उनमें से जो है मेरे लिए, अगर मैं बर्गर खाऊंगी मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इससे अच्छा मैं जूस पी लेती हूँ। तो ऐसे कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास, उसमें से हमने बेस्ट वन को सिलेक्ट करना है। तो वही क्या है, वही उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जब हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में से जो है किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, वन ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या हो गया, हमारा डिसीजन मेकिंग हो गया। अब जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारा दो तरीके का होता है, प्रोग्राम डिसीजन और हमारा नॉन प्रोग्राम डिसीजन। पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम डिसीजन की। प्रोग्राम डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जो हमारे डे टू डे रूटीन वाले जो डिसीजन होते हैं उनसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। जैसे जो हमारा रूटीन वाला डिसीजन है, जो रिपीटेटिव डिसीजंस होते हैं, जैसे मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है कि अगर किसी वर्कर को छुट्टी लेनी है तो वो जो है वो क्या प्रोसीजर रहेगा उस चीज़ के लिए, सैलरी किस डेट को आएगी, या फिर मान लो हमारा जो है कितने से कितने बजे तक काम करना है वर्कर को, तो इस तरीके के डिसीजन, तो ये तो उनका डेली का काम है। बट अगर हम बात करें नॉन प्रोग्राम डिसीजन की, ठीक है, तो ये कौन से डिसीजन होते हैं, ये यूनिक होते हैं और नेचर में ये नॉन रिपीटेटिव होते हैं। ये हम जो है इनको हम अनस्ट्रक्चर भी बोलते हैं और प्रोग्राम को हम स्ट्रक्चर डिसीजन भी बोलते हैं। जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन है, फॉर एग्जाम्पल ये मोस्टली जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेते हैं। इसमें जैसे मान लो हमने सोचा है कि हम जो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नई ब्रांच खोलनी है, तो ये हम डेली थोड़ी सोचते हैं या फिर हम ये डेली थोड़ी करते हैं। ये जो हमारे एक तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, यूनिक डिसीजन होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। अब इसके अंदर दो अप्रोच आती है, क्लासिकल डिसीजन अप्रोच, ठीक है, या फिर हम इसको जो है ट्रेडिशनल मॉडल भी बोलते हैं। जो ये मॉडल है ये किसने दिया था, हेनरी फ्योल और जो है लुड ने दिया था। इसका प्रोसेस क्या है, ये कहता है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे को भूख लगी है। फिर उसमें से हम जो है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मेरे पास होंगे, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर जो मेरे को उनमें से बेस्ट लगा वो जो है मैंने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया, फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट में इस चीज़ को एनालाइज करेंगे, उस चीज़ को रिव्यू करेंगे। तो ये हमारी कहती है ट्रेडिशनल मॉडल। जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल है, अब देखो ये लाइन ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो सिंपल है। क्या है, सिंपल है, और यहाँ पे हम बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। बस ये दो वर्ड पकड़ लो। पहली बात तो ये किसने दिया था, हेनरी फ्योल और लुड ने दिया था। दूसरी बात जो है इसके अंदर जो ये क्या कह रहे हैं, एक तो इसका कि सिंपल हमने जो है आइडेंटिफाई करा, सिलेक्ट कर लिया और फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये जो है बिल्कुल सिंपल सा डिसीजन होता है, सिंपल सा प्रोसेस होता है इसका, और जो है हम यहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। बट वहीं पे जो हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है, साइमन डिसीजन मेकिंग मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल हमारा क्या कहता है, साइमन डिसीजन, साइमन क्या है, पर्सन का नाम है, ठीक है, इन्होंने ये मॉडल दिया है। तो साइमन डिसीजन मॉडल क्या कहता है कि कोई भी डिसीजन है वो इतना सिंपल नहीं होता जितना सिंपल हमें लगता है। ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर हमारे डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, और जो कोई भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो हमारी कंपनी को बहुत, या फिर आप बोलो हमारे बिजनेस को जो है इम्पैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। तो हमें बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक छोटा सा भी अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया तो उससे हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, जिसको रिकवर करना भी क्या पता बहुत मुश्किल हो। तो ये कहते हैं इसके अंदर जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले मेकिंग चॉइस, 3 पॉइंट याद रखना है इसके अंदर, मेकिंग चॉइस, फैक्ट वैल्यू और बाउंडेड रैशनैलिटी। मेकिंग चॉइस में क्या, वही इसमें वही बताया गया है कि पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को देखते हैं हम, फिर उन ऑल्टरनेटिव के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं, या फिर आप बोल सकते हो प्रो और कॉन्स देखते हैं। फिर हम जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि हमारी इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, इन रिटर्न हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, और उसके बाद सिलेक्ट करते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस को, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है
एक तो कॉम्प्लेक्स है और दूसरा जो हमारा डिसीजन है, वो सोल्यूशन है, वो कैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं एप्रोप्रिएट सोल्यूशन। वहाँ पे क्या था, सिंपल प्रोसीजर था और बेस्ट सोल्यूशन को देख रहे हैं। अब बेस्ट सोल्यूशन और एप्रोप्रिएट सोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? बेस्ट मतलब मैंने सारे अल्टरनेटिव देखे, उनमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट कर लिया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, उनमें से कौन सा बेस्ट है मैंने वो देखा। बट एप्रोप्रिएट में क्या होता है कि मान लो हमारे पास डिफरेंट डिसीजन है, डिफरेंट चॉइसेस है, तो उनमें से हम उसको सेलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए फिजिबल भी होगा। अब मान लो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है वो बर्गर खा लेती हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बट मेरे पास वो चीज़ लेने के पैसे ही ना हो, आसपास वो मार्केट ही ना हो जहाँ से मैं वो खरीद सकूँ। तो मतलब इस तरीके से कि वो एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं है, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो हमें जो वो उस डिसीजन में चाहिए। तो वो होता है अप्रोप्रिएट सोल्यूशन। तो उस चीज़ के लिए क्या बन जाएगा फिर, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बन जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हम इसके अंदर क्या देखते हैं, फैक्ट्स और वैल्यू को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि जब भी हम डिसीजन लेंगे तो हम देखेंगे कि वो डिसीजन उसकी जैसे मॉरल वैल्यूज़ भी देखेंगे, हमारे कल्चर के लिए गुड है बैड है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाती है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है इसके अंदर बाउंडेड रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिव डिसीजन, सब्जेक्टिव, ठीक है, डेलिब्रेट, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। तो टोटल 6 रैशनैलिटी होती है हमारे। तो इसके अंदर हम मेनली 3 चीज़ें देखते हैं, मेकिंग चॉइस, फैक्ट वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आती है बाउंडेड रैशनैलिटी, मतलब लॉजिकल वो चीज़ कितनी जो है वो पॉसिबल है। हम देखेंगे कि हमारा जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की है वहाँ पर रिलेशनशिप कैसा है, कितना हमारे पास टाइम है, हमारी कैपेसिटी कितनी है कि हम उसको जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, फिजिबिलिटी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम जो है वो चेक करेंगे। साइमन कहते हैं कि जो हमारी स्किल्स है, जो हमारी नॉलेज है, उसको एनहांस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे कि मान लो हम अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड मतलब कोचिंग लेके या किसी तरीके से उस चीज़ पे और ज़्यादा रिसर्च वर्क करके उसमें हम जो है स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। हम जो है साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं डिसीजन लेते हुए, जिससे जो हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत जेन्युइन और बहुत एक तरीके से हमें करेक्ट डिसीजन वहाँ से मिले, एक्यूरेट रिजल्ट हमें वहाँ से मिले। हम अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हैं और जो हम अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर और क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और हमारे जो इम्प्लॉयज़ हैं उनको जो इफेक्टिव ट्रेनिंग जो है वो मिलनी चाहिए। फिर जो है एट द एंड इन्होंने कंक्लूजन में बोला कि कंप्लीट रैशनल चॉइस जो है वो पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल ही आपके, क्योंकि हर किसी के पास क्या लिमिटेड नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज का इतना भंडार है कि आप चाहे सारी उम्र पढ़ते रहो फिर भी जो है वो नॉलेज ख़त्म नहीं होगी। तो हम चाहे किसी भी सिचुएशन की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें जो है एक तरीके से अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना है जिसमें जो हम खुद को सेटिस्फाई कर सके और उस सिचुएशन के हिसाब से हमें जो है अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमारे पास इन्होंने कहा बहुत सारी टेक्निक है जो हम जो है वो डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ करके जो है एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे है नॉन साइंटिफिक मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक है। स्वॉट एनालिसिस आप कर सकते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, जिस पे ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हो कि हमारी इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, इन रिटर्न हमें कितना बेनिफिट मिलेगा। पेरेटो एनालिसिस कर सकते हो कि सबसे ऐसा, जैसे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती है, ठीक है, डिफरेंट डिसीजन हमें लेने होते हैं, तो ऐसी कौन सा फैक्टर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करने वाली है, ठीक है। मान लो कोई डिसीजन है उससे जो है 10% फ़र्क पड़ेगा आपके प्रॉफिट पे, बट कोई डिसीजन है जिसका जो है वो 80% पड़ेगा, ठीक है, एक और डिसीजन, इस तरीके से। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन सा होगा जिससे जो हमारी सारी मोस्टली चीज़ें कवर हो रही होंगी, ठीक है। इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया हमारा, ठीक है, सबसे हम जो है अपने अपने ओपिनियन ले रहे हैं, कौन सब अपने अपने आइडिया आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके की हमारे पास डिफरेंट टेक्निक होती है जो हम जो है किसी और वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कैसे कैसे जो है वो टेक्निक यूज़ की जाती है। जैसे टी चार्ट होता है, टी चार्ट में हम देखते हैं, ये टी चार्ट किसने दिया था, रॉबर्ट ने दिया था, जिसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे प्रो और कॉन्स हैं, कि ठीक है, कि किस तरीके से देख के फिर उनको कंपेयर करके उसके बाद हम जो है वो डिसीजन लेते हैं। एक हमारा PMI टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं प्लस, माइनस और इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये तीनों चीज़ें देख के उसके बाद जो हम डिसीजन लेते हैं। जो PMI टेक्निक किसने दी थी, एडवर्ड ने दी थी। तो इस तरीके की डिफरेंट टेक्निक होती है। ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करें, जो डिसीजन मेकिंग है ये कंटिन्यू प्रोसेस है जो है चलता रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अब बस अब ये डिसीजन ले लिया इसके बाद हम कोई और डिसीजन लेंगे, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और डिसीजन मेकिंग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि इससे जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो
डिपेंड करती है कि वो ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ कर जो वो रैशनल डिसीजन लिया जाता है जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।